आपने तो कह दिया तहसीन पूनावाला जी, और आपने अगर सुना हो ध्यान से हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो तहसीन भाई क्या कह गए? खड़गे जी राहुल जी के उसमें काम कर रहे हैं, छत्र छाया नेतृत्व में। हाँ? अब खड़गे जी अध्यक्ष हैं, वो 80 साल के हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष अगर नेतृत्व में बाकी नेताओं के काम करते हैं, क्योंकि सबसे तो भाई ये इशारा क्या बता रहा है? एक सेकंड हर्षवर्धन जी, क्योंकि सबसे पॉपुलर लीडर हमारे राहुल जी है। जैसे आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी सबसे पॉपुलर नेता है, जैसे भाजपा में मोदी जी है। कितना डिफेंसिव खेलोगे? अग्रेसिव खेल रहा हूं। बिल्कुल राहुल गांधी जी हमारे सबसे पॉपुलर नेता, हर्षवर्धन के नेतृत्व में काम करेंगे सब लोग मिलकर। हर्षवर्धन जी, मैं तहसीन भाई पता नहीं इतनी जल्दी क्यों सफाई देने लगे अचानक, जो है तो थोड़ा रुक जाना चाहिए था। सड़े हुए आमों की बात हो रही है ना, तो टेंशन सबकी बड़ी हुई है। आ रहा हूं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपका कोई नेता सबसे लोकप्रिय हो, लेकिन लोकतांत्रिक पार्टियों का एक सलीका होता है, एक तरीका होता है कि जब आप सरकार में नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही आपका सबसे बड़ा नेता होता है। यहां तक कि जब सरकार भी होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्व होता है। आपने वो नरेंद्र मोदी को कई बार वो करते हुए देखा होगा। आप कह सकते हैं कि मोदी जी ही सब चलाते हैं, तो जाहिर है वो चुनाव जिता कर लाते हैं, वो प्रधानमंत्री बने हैं इसलिए वो करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब आप बिना सत्ता के लगातार बाहर होकर कहते हैं कि सब राहुल जी तय करेंगे, तो फिर क्यों चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था? क्यों राहुल गांधी गायब हो गए थे, भाग खड़े हुए थे? अब काम छोड़कर भाग जाना, मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूं तहसीन भाई, काम छोड़कर, एक काम मिला था उसमें हार गए 2019 का लोकसभा चुनाव, फिर काम छोड़कर भाग गए, फिर दोबारा पद पर नहीं आए और राइडर लगा दिया कि गांधी परिवार का कोई नहीं होगा जिससे गलती से प्रियंका ना बन जाए। चल क्या रहा है पार्टी में सर? असली मुश्किल तो कहीं और है ना, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे? और सड़े आम की समस्या एक और होती है। सड़ा आम अगर टोकरी में पड़ा है, सड़ा कोई भी चीज पड़ा है, तो सब सड़ा देता है, और उसके बाद कोई भी जो ढंग के अगर अच्छा रहना चाहेगा तो उस टोकरी से निकलकर बाहर जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सारे बड़े नेता क्या सड़ने से बचने के लिए बाहर चले जा रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं आप भी भले व्यक्ति हैं तहसीन भाई, सोच लीजिए। तहसीन भाई, आपके दोस्त हिदायत दे रहे हैं आपको। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये जो स्टेटमेंट है खड़गे जी का, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बौखलाहट है, चिंता है इस बात की कि एक चुनाव है उपराष्ट्रपति का? नंबर ठीक है, बीजेपी के ज्यादा थे पहले भी, लेकिन कम से कम 322 तो आने चाहिए थे जितने ऑपोजिशन के नंबर थे। 322 में से फिर 315 ने आकर वोट दिया, 315 में से 300 बोर्ड पर आए। अब ये बौखलाहट है या ये कहीं ना कहीं ये टेंशन है इस बात की कि इस तरह से भाई लड़ते रहे तो पार्टी छोड़िए कोalition कभी सत्ता में नहीं आ सकती? क्या इसलिए सड़े हुए आम ढूंढे जा रहे हैं? और ये सड़े हुए आम सिर्फ कांग्रेस के हैं या इंडिया गठबंधन के भी? सड़े हुए आम का तो पता नहीं। जब से सड़ी हुई बातें होने लगी है, चाहे टीवी डिबेट पे हो, चाहे प्रवक्ता महोदय के माध्यम से हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से हो, तब से समाज में एक माहौल ऐसा तो नफरत का तो पैदा हुआ है। कम से कम सड़ी हुई बातें तो नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, पावर के पीछे बहुत आजकल आत्माएं भटकती हैं और पावर की तलाश में आत्माएं बदल भी जाती हैं। आजकल तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो बहुतों की अंतरात्मा पावर के चक्कर में, लालच के चक्कर में बदल गई थी। आजकल आत्माएं जो हैं, भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि आत्माएं कब कब अंतरात्माएं बदलती हैं और अंतरात्मा को क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो उसकी व्यवस्थाएं ये रखते हुए इनके पास होता है और अंतरात्माएं तुरंत बदलने लग जाती है। अब दिक्कत यह है कि सुधांशु जी अच्छी बात बोलते हैं, बीच बीच में भटक जाते हैं। कह रहे थे कि देखिए पार्टी छोड़ के तो भारतीय जनता पार्टी से तो सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश के आदरणीय कल्याण सिंह जी गए थे। पार्टी छोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया था, और उनसे ज्यादा मजबूत नेता आज तक उत्तर प्रदेश में आप पैदा नहीं कर पाए। उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और उनकी मदद करने का किसी ने बाद में, जब उनको आप नहीं पूछ रहे थे, तो यही समाजवादी पार्टी थी जो हमने इंसानियत के नाते, चूंकि एक नेता के साथ अन्याय हुआ तो समाजवादी लोग है ना, समाजवादी लोग तो हर व्यक्ति को, पूरे समाज को, हर व्यक्ति को अपना मान के चलते हैं। क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मुसीबत में होता है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उसकी मदद करना।
ये हम लोग की आदत है, क्योंकि हम अगर कोई बीजेपी का व्यक्ति अगर कोई परेशान है, अगर उसको कोई दिक्कत है और अगर वो चाहता है हम उसकी मदद करें, तो हम दौड़ के जाएंगे उसकी मदद करने। उसको अगर कहीं कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, मान लो घर किसी को दिक्कत, आदमी को मेडिकल की दिक्कत हो सकती है, भैया हम बोलेंगे नहीं आप बीजेपी में तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे, आप बीमार हो गए तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। समाजवादी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसकी आइडियोलॉजी है, ये यहां तक तो मुझे पता था। अनाथालय कब बन गई ये पता नहीं चला। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। अरे बात तो होने दीजिए सुधांशु त्रिवेदी, जवाब बात ही पूरी नहीं हुई, जवाब किसका देंगे आप? गुरुजी 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए बोलते हुए, बोलने तो दीजिए, मेरी बात तो होने 2.5 मिनट हो गए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। उपदेश नहीं है भाई साहब, 2.5 मिनट हो गए, अब जवाब ले लीजिए। अनुराग भदौरिया, सेकंड राउंड भी आएगा ना भाई, ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं। आप समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ रहे, मैं नव भारत नहीं छोड़ रही, आऊंगी आपके पास। सुधांशु जी मेरी आवाज जाने दीजिए, थोड़ी 2 मिनट और बोल लूं तो मेरी नाविका जी देखिए, भदौरिया जी लगता तहसीन भाई को अपना मानने को तैयारी नहीं है। जो तहसीन भाई बोले उसको वो काउंट करने को अपने में तैयारी नहीं है। यही इंडी गठबंधन की समस्या। आप जवाब देता हूं। जो अनुराग भदौरिया जी ने बात कही, इन्होंने कहा कि आजकल बहुत सड़ांध वाली राजनीति हो गई। बिल्कुल सही बात है। भाषा की सड़ांध 2014 के चुनाव से पहले मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा बोलने वाले इमरान मसूद भदौरिया जी की पार्टी के थे। बाद में कांग्रेस ने अपनी पार्टी में लाके उनको उपाध्यक्ष बनाया। आज वो सांसद हैं। वहां से मोदी जी का नाम लेकर कब्र खुदेगी और शब्द बहुत घटिया हैं, पर बोलने के लिए इस प्रकार की मौत, हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत से लेके मां की गाली तक के शब्दों में नाम लेके, कोई इनडायरेक्ट स्पीच नहीं कि कोई कहे कि इनडायरेक्ट में नाम नहीं लिया गया है तो आपने समझ लिया। सीधे नाम लेके गाली बकने के बाद भी इनको सड़ांध नहीं, उसमें से खुशबू नजर आती है। ये अपने आप में समस्या है। और अभी स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का नाम लिया तो भाई अनुराग भाई, हम आपसे बताना चाहते हैं, कल्याण सिंह जी ने पार्टी जरूर छोड़ी थी, मगर जब वापस आए थे पार्टी में, दिल्ली में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद था, उनसे पूछा गया कि आप भाजपा में वापस क्यों आए, तो उन्होंने जवाब दिया था सूरदास के उस पद के साथ कि मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। और मैं पूछना चाहता हूं, इतना अगर आपके दिल में हमदर्दी थी तो जब कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई उसके बाद अखिलेश यादव नहीं गए उनके घर पे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री थे और आपकी पार्टी में भी रहे थे। कम से कम शोक संवेदना व्यक्त करने जाना चाहिए, मगर मुख्तार अंसारी के घर पे गए मातम पुरसी के लिए। दर्शकों को समझना चाहिए, अखिलेश यादव जी मुख्तार अंसारी के घर पे गए मातम पुरसी के लिए, कल्याण सिंह जी के घर पे नहीं गए। और आज भदौरिया जी आकर यहां पर बोलने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहूंगा नाविका जी, ये राहुल गांधी जी को आम कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो कोई आम आदमी नहीं है, वो बहुत खासुल खुसूस है और वो खसखस वाले खुसूस हैं। वो तो एकदम सुपर मतलब ब्लू ब्लड टाइप के लोग हैं, उनको आम से तुलना करना ठीक नहीं है। और वो ऐसे हैं कि चाहे कुछ भी करते रहें। देखिए कितने महान नेता हैं कि 14 का चुनाव डिफैक्टो, अभी बतौर तहसीन पूनावाला, वो बहुत लोकप्रिय नेता थे। कांग्रेस सबसे खराब स्थिति में आई, 19 में वो अध्यक्ष बने और खराब स्थिति में आई। अब इस बार वो नेता प्रतिपक्ष है। तो नेता का अंतर समझिए। हमारे नेता मोदी जी है, 72 साल के सबसे ऊंचे मुकाम पे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ से आज तक के जमाने में बैठी हुई है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।